सुबह से ना इनको अलहदा किया हुआ है, तो इस तरह से ना ये पागलों की तरह जाली पर चिपके हुए हैं। इस तरह से करी जा रहे हैं कि हमें कहाँ बंद कर दिया है, निकालो। अच्छा, ये फैंसी जो है ना फ़ीमेल है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। इसके साथ का सेम मेल ढूंढते हैं और इसका पेयर लगाएंगे हम यहाँ पर। माशाल्लाह से टॉप क्वालिटी की फ़ीमेल है ये हमारी वाइट सेंटिनेंट। इसके साथ का मेल मिल रहा है, लेकिन ना जैसे इसकी टाई वगैरह बनी हुई है ना, वो मेल में नहीं आ रही। भी होगी, लेकिन जो हमें मिल रहा है ना उसकी टाई वगैरह नहीं है, तो वो मैंने फिर स्किप कर दिया। मैंने कहा कोई अच्छा सा इसी क्वालिटी का आएगा मेल तो ही हम पेयर लगाएंगे। तो ये पिजन साइड पर थी पड़ी हुई, बड़ी खूबसूरत लगी, तो मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पर। अब ये माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर घर वाले साइड पर ब्रीड करेगी। नीचे जो इसके माँ बाप है ना, उन्होंने भी अभी मेल बैठा हुआ था नेस्ट के अंदर ना, फ़ीमेल को बुला रहा था, तो बच्चों को निकालने का फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर, बल्कि उससे भी पहले जो है ना इन्होंने दोबारा से अंडे दे देने हैं। ये माशाल्लाह से रिज़ल्ट है हमारे टेडी पेयर का। ये वाला जो है ना, ये वाली फ़ीमेल है और जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो वाला मेल है। तो अभी जो है फ़िलहाल इनको इसी केज में रखा हुआ है, बाद में फिर देखेंगे इनका क्या करना है। और ये वाला जो नीचे छोटा पट्ठा है ना, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी, यानी कि खुद खाना पीना इसने शुरू कर दिया। तो बहुत ही जल्द, ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन के अंदर इसने भी सेल्फ हो जाना। फिर इसको भी निकाल कर हम ऊपर वाले केज में वहाँ पर इनके साथ बंद कर देंगे। माशाल्लाह से चूज़े, इनको सुबह से खोला ही हुआ था, 2-3 घंटे ये घूमते फिरते रहे हैं। अभी इनको बंद किया, इनके केज की अच्छे तरीके से सफाई वगैरह कर दी है, जैसा कि आपको कल दिखाया था मैंने। कौन डाल लिया सब बर्ड्स को। तो सुबह के टाइम जो है ना वो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, फिर मैंने जल्दी से ट्रेस को साफ़ करके, क्योंकि ये तकरीबन 20% खाते हैं और 80% वेस्ट ही करते हैं। ये सारी कौन जो है ना इन्होंने तोड़ तोड़ के फेंकी हुई है। तो ये जो है ना सुबह मैंने उठ के ट्रेस को साफ़ किया था, तो वाइट हीरे पेयर को हमने खोला हुआ था। फिर मैंने वो सारी जो है ना कौन भी ये पीसेस थे छोटे छोटे, ये मैंने उनको डाल दिया, उन्होंने बड़े ही शौक़ से खाई है। तो आज फिर दोपहर के टाइम जो है ना मैंने इनको कौन डाल दी है, तो जो कि इन्होंने बड़े ही शौक़ से खाई है। इनकी क्योंकि इतने ज़्यादा वेस्टिंग नहीं होती, थोड़ी सी ही वेस्टिंग करते हैं लव बर्ड। अगर कबूतर होते ना तो फिर जो है ना वो मैं यूज़ ना करवाता, क्योंकि इनकी ना वेस्टिंग बहुत ज़्यादा मिक्स हुई होती है। तो अभी मज़ीद थोड़ी देर तक यहाँ सुबह के टाइम जो है ना इनकी ट्रेस को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और हमारे जो अंदर वाले मुर्गे हैं ना उनको खिला देंगे, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना वो बाहर वाइट हीरे को खिलाई थी। तो अब जो है ना वो वैसे खोला इनको भी था, थोड़ी सी इन्होंने भी खाई है, लेकिन जो अब इस दफ़ा जब मैं ट्रेस को साफ़ करूँगा तो वो जो है हमारे अंदर वाले मुर्गे खा लेंगे। सुबह जो खाई है वो हमारे वाइट हीरे पेयर ने खाई है और हमारे जो वो चूज़े हैं ना उन्होंने खाई है। तो माशाल्लाह से पेयर तकरीबन लग गए हैं। अब इनकी प्रॉपर डाइट जो है ना वो मैंने शुरू कर दी है। डेली ही इनको 100 फूड चलाना 10 दिन से 12 दिन। उसके बाद जो है इनको मल्टीविटामिन्स मौसम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, वो मैं यूज़ करवाऊँगा। उसमें यह है कि तकरीबन अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा, फिर इनका तकरीबन सीज़न शुरू ही है। काफ़ी दोस्तों के पास जो है ना जिन्होंने इंडोर रखे हुए हैं, मेरा तो आउटडोर सेटअप है, तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ी लेट ही ब्रीड करते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ब्रीड करते हैं क्योंकि हवा वगैरह चलती रहती है। तो जिन भाइयों का इंडोर सेटअप है, रूम के अंदर रखे हुए हैं, उनके पास तो माशाल्लाह से बच्चे भी निकल गए हैं। लेकिन यह है कि मेरे बर्ड जो है ना उनको मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं मैंने उनके साथ की, जितनी उनका दिल करता है ब्रीड करे। अगर मैं इनको अभी मल्टीविटामिन्स यूज़ करवाऊँगा तो ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर तकरीबन इन्होंने अंडे दे देने हैं। लेकिन फिर उसमें थोड़े से मसले मसाइल आते हैं, वो आगे जब वीडियोज़ बनेंगी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हर साल यही काम होता है। इस दफ़ा मैंने इनको कोई ऐसी वैसी चीज़ यूज़ नहीं करवाई कि अभी ये ब्रीड का इनका कोई इरादा नहीं है। अभी अच्छे तरीके से प्रॉपर जब पेयर लगा लेंगे, माशाल्लाह से क्रीमिनोप्लाइन की क्वालिटी चेक करें, ये ना तकरीबन इसका ये हेड है क्रीम कलर का, यहाँ पर फोकस किया है इसने, माशाल्लाह से टॉप क्वालिटी का। माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना है। 3 साल की वर्किंग के बाद ये पट्ठा हमारे पास आया। पट्ठी है ये फीमेल है और वो माशाल्लाह से मेल है। सुबह ये मेटिंग कर रहे थे, क्रॉस तो नहीं हुआ अभी, लेकिन ये है कि तकरीबन इनका पेयर लग गया। साइड पर जो हमारे 6 पेयर लगे हुए हैं यहाँ पर, इनके तो तकरीबन पेयर लग गए हैं, सिर्फ इस पेयर को छोड़ के। ये फीमेल जो है ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, मेल को बहुत ज़्यादा मारती है, लेकिन यह है कि बहुत जल्द इसका भी पेयर लग जाएगा। और जो 2 पेयर हमने नीचे लाकर रखने हैं वहाँ पर 3 पीस आएंगे। एक तो हमारा घर का लोटिनो रेड आइज, अच्छा वो ओपलाइन नहीं है, सॉरी, वो मैंने चेक किया था, वो स्प्लिट ओपलाइन है। मेल है तो फीमेल ओपलाइन थी, स्प्लिट ओपलाइन है। तो 3 पीस हम क्रीमिनो के लाकर उसी केज में छोड़ते हैं और उन 2 पेयर की हम उसी केज में ब्रीड लेंगे। बाकी माशाल्लाह से ये हमारा छोटा सा एक सेटअप है जहाँ पर कुछ थोड़े से बर्ड रखे हुए हैं। 3 पेयर कबूतरों के थे, लेकिन अब 2 रह गए हैं। ये ऊपर बच्चे हैं। अब चलते हैं पिजन साइड पर, वहाँ पर जाके देखते हैं। कल हमने रात के टाइम हमने एक कबूतर पकड़ा, मेल था, माशाल्लाह से अच्छे साइज़ का था, खुद ब खुद ही आया था, पता नहीं कहाँ से आया कैसे आया, लेकिन ये है कि वो आ गया था। तो अब जाके मैं उसका भी शो करवाता हूँ, क्योंकि रात थी, उस हिसाब से शायद नज़र ना आया हुआ हो। तो अब जाते हैं वहाँ पर जाके मैं आपको मेल दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत है। 2 हमारे पास उस तरह के हैं और एक और आ गया। अब देखेंगे, मेल ही लग रहा है मुझे, अगर फीमेल हुई या मेल हुआ तो फिर उसके साथ का एक और पीस लेके आएंगे। माशाल्लाह से वो चेक करें आप, ये है फीमेल, लेकिन ये मेल की तरह ना गुटकती है और छोटा पट्ठा देखें उसको मार रहा है। ये
सुबह से इन्होंने ना ऐसे घूम घूम के ये पागल ही हुए पड़े हैं। अभी हमें पता नहीं कहाँ पर बंद कर दिया है, लेकिन ये है कि अभी ये इसी केज में सेट हो जाएंगे और इसी केज में ही रहेंगे जब तक ये प्रॉपर 10 पर अपने साफ़ नहीं कर लेते तब तक। ये माशाल्लाह से 2 पेयर हैं, इनकी ब्रीड बहुत जल्द आ जाएगी। ये मेल बैठा हुआ है, फीमेल को बुला रहा है। ये सुबह से ही ऐसे कर रहा है क्योंकि बच्चों को मैंने सुबह के टाइम में अलहदा कर दिया था, तो बहुत जल्द जो है ना ज़्यादा 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ना फीमेल ने इंशाल्लाह अंडे दे देने हैं दोबारा से हमारे सेटअप पर आ गया हूँ। कबूतर सारे बंद ही हैं, तो अभी देखते हैं, खोलते हैं बल्कि इनको। कल जो हमने कबूतर पकड़ा था उसको भी देखते हैं है कि चला गया। सुबह शायद इन्होंने खोले हों, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सुबह खोले हो ना पानी वगैरह पड़ा होता है, लेकिन अभी ये है कि पानी वगैरह नहीं पड़ा हुआ। तो अभी इनको निकालते हैं सबको बाहर, देखते हैं हमारा कल वाला कबूतर। अच्छा, ये रात को ना एक पेयर हमने बंद कर दिया था, सेम इसी के साथ का एक पेयर हमने घर में भी लगाया हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। काफ़ी गारंटियाँ वगैरह हमें मिली थी इस पेयर की, इस वाले पेयर की भी और घर वाले पेयर की भी। तो वो घर वाला तो माशाल्लाह से उसने ब्रीड कर दी है, लेकिन इसने नहीं की। इनको भी अलहदा बंद कर दिया क्योंकि फ़ीमेल का अलहदा मेल के साथ पेयर लग गया था और मेल का अलहदा फ़ीमेल के साथ, तो इनको हमने अलहदा से बंद कर दिया है। बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतर हमारे। अच्छा, ये मेल ना रात वाला अभी भी है, मुझे ये था शायद कल आ गया और आज चला गया हो, लेकिन माशाल्लाह से है। तो अभी इन सबको निकालते हैं बाहर। इस वाले पेड़ को भी निकालते हैं। नीचे फ़ीमेल है, इसने 3 अंडे दिए हुए हैं, 2 अंडे इसके खुद के हैं, 1 अंडा किसी और का। ये हमारा जो बिल्ली वाला डैडी है जो कि मैं लेके आया था रात को, इसको भी निकाल देते हैं। पेड़ तो इसका लगा ही हुआ है, लेकिन ये है कि ना बस आर्जी तौर पर इनको क्रेट के अंदर बंद किया हुआ है ताकि इनका पेड़ और अच्छा लग जाए। तो निकालते हैं सबको बाहर। इधर अभी बच्चा नहीं निकला, मुझे लगता है शायद थोड़े दिन अभी बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, यहाँ पर अभी और किसी भी क्रेट के अंदर कोई अंडा वगैरह नहीं आया। पेड़ तो लगे ही हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक कोई अंडा वगैरह नहीं आया अभी तक। नहीं, सिर्फ इस क्रेट के अंदर ही 2 अंडे हैं और इसके अलावा 3 अंडे वहाँ पर हैं। तो ये माशाल्लाह से वो पेयर है जिसका हमने पेयर लगा दिया है। ये इसको भी निकाल देते हैं बाहर। थोड़ी देर बाद मैं इसको मज़ीद दोबारा बंद कर दूंगा। ऊपर वाला केज अभी खाली है। यहाँ पर हमने बबलू को रखा हुआ था, लेकिन यह है कि उसको हम निकाल दिया क्योंकि अब वो ना कबूतरों में ही मिक्स हो गया। सुबह के नहीं खोले, जिस वजह से ये है कि अभी ये भूखे हैं, जो रात का बाजरा हमने डाला था वही खा रहे हैं। अच्छा, ये है वो मेल। अब देखते हैं आज ये रहता है कि जाता है। कल जो है ना ये आ तो गया था खुद ब खुद ही, पर वगैरह हमने इसके कोई नहीं बांधे ना ही काटे हैं। तो आज देखते हैं ये रहता है कि जाता है सेटअप से। तो अभी तक तो हमारे सेटअप पर ही है। एक ये हमारा है, ये मेल है और ये वाली फ़ीमेल है और ये एक्स्ट्रा किसी का कल आ गया होगा सेटअप पर, शायद किसी का आसपास का होगा भी, किसी आसपास वाले भाई का होगा, हो सकता है आज वापस चला जाए। लेकिन अभी तक तो हमारे सेटअप पर ही, अगर हमारे सेटअप पर रहता है तो इसका दूसरा जो पीस है, अगर मेल है तो फीमेल, अगर फीमेल है तो मेल, हम जल्दी ले आएंगे। और इसका भी माशाल्लाह से पेयर लगा देंगे। फैंसी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, मैं अगर आपको डिफरेंस जो है ना वो मैं अगर आपको बता दूं भी ये किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फ़ीमेल देखें, इसके पैरों के ऊपर ना पर है और वो मेल है, उसके भी पैरों के नीचे पैरों के ऊपर पर हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन इसके पैरों के ऊपर कोई पर नहीं है। बाकी तो ये सेम ही है, पता नहीं लगता तीनों में भी हमारे वाला कौन सा है और न्यू वाला कौन सा। अभी तो भूखा है, इसको थोड़ा सा उड़ाते हैं आज, देखते हैं ये क्या करता है। हमारी जो छोटीदार फीमेल थी ना उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, अभी तक नहीं आई। मुझे ये था शायद 1-2 दिन तक आ जाए, आज तीसरा दिन हो गया तकरीबन, लेकिन वो अभी तक हमारे सेटअप पर नहीं आई। तो दुआ आपने ज़रूर करनी है। जिस तरह हमारा गोल्डन पट्ठा यहाँ पर बैठा होगा, वो 2.5 दिन के बाद वापस आ गया था, लेकिन फ़ीमेल को 3 दिन हो गया और अभी तक वो नहीं आई। शायद किसी ने पकड़ ली हो, अगर वो कभी उड़ाए तो हमारे सेटअप पर वापस आ जाए, क्योंकि वो हमारे सेटअप की पक्की थी। जंगली फ़ीमेल बैठी हुई है। आज मैं सोच रहा हूँ इस वाली फ़ीमेल की और जो हमारा ये फैंसी मेल है, ये दोनों जो है ना 5 किलोमीटर से होके वापस आए हुए हैं। फीमेल 3 दिन के बाद आई थी और ये वाला मेल जो है ना ये तकरीबन 82 दिन के बाद, 82 डेज़ के बाद ये वापस आया था। तो मैं सोच रहा हूँ आज इनकी एक छोटी सी मज़ीद 1-2 किलोमीटर से रेस लगाई जाए। देखते हैं, अभी कबूतरों को उड़ाते हैं, फिर अगर यानी कि दिल किया तो इनको आज थोड़ी सी ना रेस के लिए लेके जाते हैं। थोड़ा सा इनको उड़ाते भी हैं क्योंकि उड़ने वाले अभी फिर हमारे सेटअप पर 4 ही हैं। न्यू वाले को भी उड़ाते हैं। अच्छा, ये तो उड़ गया, ये भी उड़ गया है। अभी ये बैठ जाएंगे, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही उड़ेंगे। अच्छे मस्तियाँ वगैरह कर रहा है माशाल्लाह से मेल। अच्छा, इसके अलावा ये गोल्डन पट्ठा, इसको भी उड़ाते हैं। उसके अलावा हमारा छोटे वाला पट्ठा वो उड़ गया होगा मुझे लगता है, नहीं ये इसको भी उड़ाते हैं।
माशाल्लाह से ये तो उड़ गया। न्यू वाले को क्या कहते हैं, उड़ाएं कि ना उड़ाएं, ये ना हो कि मैं इसको उड़ाऊं और आज ही अपने घर वापस चला जाए। चलें कोई मसला नहीं है, जो नसीब में हुआ, रहना होगा तो रह लेगा, जाना होगा तो चला जाएगा। ये उड़ता है। इसके अच्छा अंदर से ना मैंने दो पर रात को काट दिए थे, ताकि मैंने कहा शायद ये कहीं चला ही ना जाए। चलो दो पर काटे हैं, थोड़ा सा उड़ेगा, थक जाएगा, फिर हमारे साइड पर ये जल्दी बैठ जाएगा। इस वजह से ना मैंने अंदर से, लेकिन ये है कि फ्लाइंग अभी भी अच्छी है इसकी। दो पर ना मैंने इसके रात को काट दिए थे। ये माशाल्लाह से अभी भी देखें ना, इसकी फ्लाइंग काफ़ी अच्छी है। थोड़ा कम ही उड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं उड़ता ये, लेकिन इसको उड़ाते हैं कम से कम। ये दीवार के ऊपर तो बैठे। अच्छा ये छोटा पट्ठा ये भी जो है ना वो अब तकरीबन सेल्फ हो गया, खुद ही खाता पीता है और थोड़ा थोड़ा ना फ्लाई भी करता है, तो इसको उड़ाते हैं। नहीं चलें ज़्यादा नहीं तंग करेंगे इसको। और ये माशाल्लाह से हमारा बबलू है। अब तो ये जंगली ही हो गया, यानी कि इन कबूतरों में मिक्स हो गया ना, इन्हीं के जैसा ही हो गया। अब ये ना तो ये मेरे पास आता है, अगर मैं पकड़ूँ तो ये भाग जाता है। बाकी कलर वाला पट्ठा माशाल्लाह से ये मस्तियाँ कर रहा है। अकेला ही है बेचारा, अकेला ही उड़ता है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। तीनों को ही उड़ा दिया माशाल्लाह से। गोल्डन पट्ठा ये भी उड़ रहा है, ये तो सामने जाके बैठ जाएगा रोज़ की तरह। जब से इसके पर काटे हैं तब से ये जो है ना ये सामने बैठना शुरू हो गया। ये फैंसी मेल और वो कलर वाला पट्ठा जो है माशाल्लाह से हमारा उड़ रहा है, तो इनको थोड़ा सा उड़ा लिया, ज़्यादा नहीं उड़ाते अभी, हम तंग नहीं करते। माशाल्लाह से गोल्डन वो बैठा हुआ है। उड़ाते इसी वजह से हैं ताकि ये घर के पक्के रहें, कहीं जाए ना, क्योंकि अक्सर होता है 2-3 दिन बाद हम अगर कबूतरों को उड़ाए ना तो ये सेटअप छोड़ के चले जाते हैं। बाकी माशाल्लाह से अभी सारे कबूतर भूखे हैं। वो दूसरे वाली साइड पर ना यहाँ पर चूज़ों को रात को ना हमने रोटी के भोरे डाले थे, ये पड़े हुए हैं, जो कि अभी भूखे हैं बर्ड, तो वो खा रहे हैं बड़े ही शौक से। इस वजह से ना सामने वाली जगह पर कबूतर कम है। न्यू वाले कबूतर को जो रात को आया था ना, इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं ऊपर बिठाता हूँ, फिर देखते हैं ये जाता है कि नहीं जाता। ये अभी तो भाग ही रहा है। ये मैंने पकड़ तो लिया है इसको, ये फीमेल है। अच्छा अगर मैं दिखा दूँ ना, ये इस तरह से 2 पर मैंने काटे हैं, सिर्फ दोनों साइडों से, ज़्यादा नहीं काटे। तो ये माशाल्लाह से वो मेल है। इसको थोड़ा सा ऊपर बिठाते हैं। नहीं थोड़ा सा ना यानी कि ये वीक भी है, शायद इस वजह से ना उड़ रहा हो। इसके ना यानी कि सीप थोड़ी सी निकली हुई है, लेकिन हमारे साइड पर रहेगा और बहुत ही जल्द ओके हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो रेसर कबूतर होते हैं ना, जिनकी रेस लगाई जाती है, काफ़ी दूर से उनको छोड़ा जाता है और वो अपने घर वापस आ जाते हैं, उस ब्रीड के पट्ठे लिए जाएँ। उनको हम अपने इस साइड पर पक्का करेंगे, फिर उनकी हम रेस लगाया करेंगे, क्योंकि इनका सीज़न जो है ना सर्दियों में होता है और ये हाई फ्लायर कबूतर इनका सीज़न होता है गर्मियों में। तो अब जो है आगे सर्दी ही आ रही है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि रेस वाले कबूतर लिए जाएं और उनको अपने सेटअप पे पहले पक्का किया जाए, फिर उनकी दूर दूर से रेस लगवाई जाए। क्योंकि ये जो हमारा कबूतर है ना, ये रेसर नहीं है। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये रेसर नहीं है, लेकिन ये है कि हमने इसकी रेस लगा दी थी और ये वापस आ भी गया 82 डेज़ के बाद। तो क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या हमें रेस वाले कबूतर लेने चाहिए, पट्ठे उनके? क्योंकि बड़े कबूतर जो है ना वो तो चले जाएंगे सेटअप छोड़ के, पट्टे ही लेने पड़ेंगे। तो वो पट्टे लें हम, और कितने पट्टे लें आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है।